सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाइए। पिछले क्लास में हम लोग ये केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी पार्ट का खत्म किए थे। आज हम आपको बताएंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या बताएंगे? हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? देखो इधर हार्डनेस ऑफ वाटर को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। यदि किसी पानी में किसी कारण से Mg++ और Ca++ आ जाए तो ये क्या करता है, साबुन के साथ ये केमिकल रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बना देता है। उस प्रेसिपिटेट को अस्कम कहते हैं। वो हाथ में देखो, कोई पानी में है ना, साबुन घोलोगे ना तो चिपचिपा उजला दही जैसा प्रेसिपिटेट पानी बना जाएगा, हाथ में प्लस टाइप का बन जाता है, अस्कम कहते हैं। तो वो यदि ऐसा बनता है तो इसका मतलब उस पानी में या तो Mg++ है या क्या है, Ca++ है। देखो पानी में NaCl मिलाएंगे तो हार्ड वाटर नहीं होगा। पानी में यदि हम लोग NaCl मिला दें तो हार्ड वाटर नहीं होगा। अब देखो, आप यहाँ देखो, एक मिनट सुनो। यदि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन कंपाउंड को मिलाने से पानी हार्ड हो जाएगा, जैसे मान लो पानी H2O है, इसमें यदि तुम NaCl मिलाओगे तो यह हार्ड नहीं होगा। H2O है, इसमें KCl मिलाओगे तो यह हार्ड नहीं होगा। लेकिन पानी में यदि तुम इसमें MgCl2 मिला दो, Mg वाटर में आप यदि मिला दोगे CaCl2 तो यह हार्ड वाटर होगा। काहे कि देखो पानी में कौन आयन आ गया, Ca++। अब देखो ध्यान दो, वर्षा का पानी लगभग शुद्ध ही रहता है। प्योर वाटर ऊपर में जाके यदि छानोगे बहुत ऊपर एकदम शुद्ध वाटर रहता है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में आता है तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड सब घुल के H2 एसिडिक थोड़ा सा हल्का हो जाता है। लेकिन जब ये मिट्टी पर रहता है तो उसमें बहुत सारा सॉल्ट घुल जाता है। लेकिन सुनो, बहुत सारा सॉल्ट घुलता है, NaCl घुलेगा तो पानी हार्ड नहीं होगा, KCl घुलेगा तो पानी हार्ड नहीं होगा। लेकिन यदि पानी में क्या घुल जाए, CaCl2, आप देखो जिप्सम, CaSO4, ये सब कैल्शियम सल्फेट ये सब घुल जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, हार्ड। समझ में आया? पानी कैसे हार्ड हो जाता है? वर्षा का जल पहले गिरा, बारिश में जो शुद्ध पानी आता है, प्योर पानी रहता है, थोड़ा सा उसमें CO2, NO2 ये सब घुलता है, उसको एसिड रेन कहते हैं। आगे समझेंगे हम लोग करेंगे। लेकिन पानी जब मिट्टी पर आता है तो उसमें कैल्शियम सल्फेट, आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट, Ca++, MgCl2 ये सब घुल जाता है साल्ट में। जब पानी में कैल्शियम Ca++ आए और Mg++ किसी ढंग से प्रवेश कर गया तो पानी हार्ड हो गया, क्योंकि ये साबुन के साथ ये रिएक्शन करता है। पानी हार्ड का मतलब कठोर नहीं है, पानी सॉफ्ट का मतलब मुलायम नहीं है। यदि पानी में साबुन घोलने पर झाग बन गया तब वो सॉफ्ट वाटर हुआ। झाग नहीं बना, स्कम बन गया, दही जैसा, तो समझना उस पानी में Mg++ या क्या प्लस है, Ca++। समझ में आ गया? यदि किसी पानी में किसी भी कारण से Mg++ Ca++ प्रवेश कर गया तो वो याद ध्यान दो, एक मिनट सुनो, याद ध्यान दो, वो पानी हार्ड वाटर हो गया। एक बात आप समझो, पानी जो लार्ज स्केल में है, पोखरा में है, तालाब में है, समुद्र में है, सब पानी हार्ड वाटर है। किसी में कैल्शियम घुला हुआ है, किसी में मैग्नीशियम घुला हुआ है। लेकिन सुनो, जिस क्षेत्र में, एक मिनट सुनो, जिस क्षेत्र में कैल्शियम सल्फेट का पहाड़ होगा या मैग्नीशियम सल्फेट का पहाड़ होगा, उस क्षेत्र में जो पानी होगा वो हार्ड वाटर। अब नमक का पहाड़ होगा NaCl तो पानी हार्ड नहीं हो। लेकिन यदि नदी बहती आ रही है और किनारे में बारिश होकर पानी तो नदी में जाएगा और उसको वहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये सब का पहाड़ में मिट्टी में मिला हुआ है, तो जैसे बारिश होगी सब घुल के नदी के पानी में चला जाएगा। कौन Ca++ और Mg++, अब पानी हार्ड हो गया। ये लार्ज स्केल का प्रॉब्लम है, बहुत हार्ड वाटर हम नहीं पी सकते। समझ गया ना? Ca++ Mg++ वो सेल में जमा होने लगता है, बर्तन में गर्म करने पर जमा हो जाता है। यहाँ समझो, तो हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर को ऐसे डिफाइन करेंगे, वैसा पानी जिसमें कौन आया है, या तो Mg++ हो या बातचीत बैकबेंच, बोर्ड पर ध्यान रखिए, Mg++ या Ca++, दोनों में से कोई आयन होगा तब उस पानी को हम लोग कौन पानी कहेंगे, हार्ड वाटर। तो हम लोग हार्ड वाटर को कल डिफाइन किए थे, क्या लिखे थे बोलो हार्ड वाटर का,
such type of water which contains कौन सी Mg++ और क्या है Ca++ are called या is called hard water. सॉफ्ट वाटर किसको कहेंगे? Such type of water with देखो ये ऐसे such type of water having lack of कौन है Mg++ और कौन प्लस Ca++ are कौन सी सॉफ्ट वाटर. यदि पानी में Mg++ और Ca++ ना हो तब उसको हम लोग कौन वाटर कहेंगे? सॉफ्ट वाटर. अच्छा बोलो ये Mg++ Ca++ क्या करता है? साबुन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके उसको स्कम बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है. यदि पानी में किसी कारण से बैठे हुए हैं, यहाँ देखो बोर्ड पर, सर यहाँ ध्यान दो, ये यदि पानी में बैठा हुआ है किसी भी कारण से तो ये पानी को सुना जाए हार्ड कर देगा. अब हम सुनो हार्डनेस ऑफ वाटर पर जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक तुमको और बताना चाहते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सुनो मेडिकल इंजीनियरिंग में बड़ी काम का है. क्या होता है देखो साबुन गंदगी को साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. यहाँ देखो तो साबुन का मैकेनिज्म क्या है, साबुन कैसे गंदगी को माने इम्प्यूरिटीज को हटाता है. अब देखो इधर बोर्ड पर ध्यान दो साबुन कैसे साफ करता है, उसका मैकेनिज्म हम लोग 12th में और पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी तुम्हारे अच्छे बच्चों को ब्रेन में सेट करने के लिए पूरा कंसेप्ट सेट करने के लिए बता रहा हूँ कि साबुन गंदगी को कैसे साफ करता है. तो मान लो ये कपड़ा है, ये कपड़ा है किसी का, इस पर एक तेल का बूंद गिर गया तो बोलो गंदा रहेगा कि साफ रहेगा? तेल का बूंद गिर गया, तेल केरोसिन ऑयल या मिट्टी तेल कोई तेल गिर गया या सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल कोई तेल यहाँ गिर गया, समझ गए ना बाबू, या कोई गंदगी गिर गया, सब मैक्सिमम गंदगी होता ऑयली नेचर का. ए बैक बेंच बाबू बोर्ड पर ध्यान जैसा नहीं है खड़ा करेंगे अभी तुरंत, वही पूछेंगे कि तुम समझ आएगी. यहाँ देखो जब तेल का बूंद या कोई भी गंदगी होता है ना ऑयली नेचर और तेल का बूंद गिर गया, सरसों मस्टर्ड ऑयल गिर गया, पूरा कपड़ा खराब हो गया. अब क्या होगा उस गंदगी में साबुन का दो पार्ट, जैसे देखो C17 यही साबुन C17 H35 और भी देखो साबुन जो होता है ना सोडियम साल्ट और पोटासियम साल्ट ऑफ लार्जर फैटी एसिड. तो देखो एनसीईआरटी का ये C17 H35 और COO -Na+ यही सोडियम साल्ट ऑफ लार्जर फैटी एसिड. देखो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा हुआ 10th में. अब देखो एक कार्बन वाला मिथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन नहीं प्रोपेनोइक पेंटेनोइक, इसमें 17 कार्बन वाला. अब देखो इसको शॉर्ट में फिगर ऐसे बनाते हैं उधर, यहाँ देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ऐसे देखो इधर बोर्ड पर ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यहाँ मोर होता है ना कार्बन, 6 कार्बन, 7, 8, 9, 10 ऐसे क्या रहता है 17. समझ गए ना? तो एक सुना जाए तो ये एक पार्ट हुआ ऐसे 17 को कार्बन रहता है इस तरह का, और लास्ट में क्या रहता है ऐसे डॉट डॉट, लास्ट में क्या रहता है ऐसे यहाँ पर आता है COO- और Na+. पानी में डालने पर Na+ अलग हो जाता है. यही साबुन का असली फिगर है. यह जो तुम देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये पूंछ वाला पार्ट जो देख रहे हो, टेल वाला पार्ट, ये पानी से गिरना करता है और तेल से इसको दोस्ती है, तेल से इफेक्शन है, बस तेल के अंदर भी ये घुस जाता है. देखो यहाँ या इसको शॉर्ट में हम ऐसे बनाते हैं. यहाँ देखो ऐसे हम दिखा रहे हैं तुमको साबुन कैसे देखो इधर एक कंपीट करने बच्चों के लिए एनसीईआरटी का आगे नहीं बोलिएगा, 12th में पढ़ाइएगा साबुन कैसे साफ. हम सोचते थोड़ा इंटरेस्ट बना दे साबुन साफ कैसे करता है. अब यह देखो यार साबुन पानी को कैसे, देखो सुनो साबुन गंदगी को कैसे निकालते हैं. देखो फिगर में एक दूगों को खड़ा करेंगे, जो बोर्ड पर ध्यान नहीं, मैं देख रहा हूँ, खड़ा करूंगा तो बोलो कैसे कैसे साफ करें. बता रहे हैं ध्यान दो. देखो इस तरह का हम और थोड़ा बड़ा बना लें इसको और अच्छा से समझ जाए. देखो यार और बड़ा बना लेते हैं थोड़ा. देखो ऐसे ये तेल का बूंद है, ये है ऑयल. जितना भी गंदगी होता है ना बाबू ऑयल ही नीचे, और इसमें ये देखो इसका ये तेल पार्ट डूब जाता है माइनस. फिर ये देखो ऐसे सुविधा के लिए हम 2 और 3 को बना रहे हैं, सैकड़ों ऐसा रहता है. समझ गए बात को.
इस तरह सुविधा के लिए 2 को 3 को बनाते हैं, सैकड़ों रहता है ऐसा तेल में ऐसे। तो बोलो यार यहाँ ध्यान दो, जो समझना चाहता है ना मैकेनिक उसको जिंदगी भर के लिए आता है। अब हम देखो साबुन कैसे गंदगी को हटा दो पहले बता। आप सुना है साबुन हम पानी मिला के कपड़े साफ करते हैं ना, तो कपड़ा साफ करते हैं साबुन, यदि हार्ड वाटर होगा तो कपड़ा साफ नहीं होगा, कई साबुन को खा जाता है तो कपड़ा साफ नहीं होगा। देखिए देखो कैसे साफ करता है, यहाँ देखो साबुन का 2 पार्ट हुआ है, तेल और एक हेड। तेल पार्ट जो लंबा देख रहे हो तेल में घुल जाए, तेल को पकड़ लिया अंदर में घुस। अब ये देखो इसको भी पकड़ लिया, और इसका जो हेड पार्ट है वो पानी के साथ अटैक हो जाता है। यहाँ वाटर कैसे बन जाता है, देखो यहाँ वो माइनस है तो क्या है कैसे बनेगा, मतलब यहाँ H, यहाँ भी क्या आ जाएगा H डेल्टा माइनस, क्या होगा डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस, ये इसके साथ बद जाएगा। तो ये जब बद जाएगा इसके साथ तो पानी इसको पकड़ लिया। अब ऐसे यहाँ भी होगा, वाटर यहाँ रहेगा वो और H और क्या होगा डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस, पर देखो ये इसको पकड़ लेगा, इसको पकड़ लेगा, ऐसे यहाँ भी होगा। देखो तो यहाँ क्या होगा वो हो जाएगा 2 डेल्टा माइनस H डेल्टा प्लस और यहाँ भी H डेल्टा प्लस। आप देखो ये इसके साथ इस तरह से देखो यार सैकड़ों ऐसा साबुन का मॉलिक्यूल गंदगी को पकड़ा। देखो यहाँ ये टेल से किसको पकड़ लेता है गंदगी को, हेड से किसको पकड़ लेता है बोलो पानी को। यहाँ देखो हेड पर कौन बॉन्डिंग से पानी चिप गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी। देखो इधर हेड साबुन का जो हेड पार्ट है वो वाटर लविंग है, समझ गया। टेल पार्ट है वाटर हेटिंग है, टेल पार्ट ये वाटर हेटिंग है लेकिन वाटर लविंग है। तो तेल में अंदर में चला है, तेल के अंदर पानी को अंदर में नहीं जाने देता। तेल लगा हुआ है ना कपड़ा, पानी से धोते रहो 3 घंटा कुछ नहीं, पानी को अंदर जाने नहीं देता। इसको जो साबुन का टेल पार्ट की हेड पार्ट, टेल पार्ट तेल में घुल जाए, घुल गया अंदर। अब यहाँ देखो हेड पार्ट किसको पकड़ लिया पानी को। जब हम लोग सुने ना पानी को ऐसे खींचते हैं हाथ से, मगर रगड़ के घसते हैं ऐसे सीधे घसते हैं तो क्या होता है जब आप प्रेशर लगाते हो तो पानी इसको पकड़ता है, आई तेल को पकड़ता है। तेल किसको पकड़ लेता है इंप्यूरिटी को, तेल को पकड़ लिया खींच के क्या कर देता है, ठीक है बना लो। ठीक होता क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक होता देखो जरा समझ गया तो बनाओ। देखो इधर देखो हेडिंग देखो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। एक्शन है बातचीत, एक्शन ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का क्लींसिंग एक्शन, ठीक है। नोट करो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप बना लिया। अब देखो एक दो को खड़ा करते हैं, हम समझ जाएंगे जब समझ में आया तो आया। देखो पहले देखो ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, 12th में फिर पढ़ाना है इसको, लेकिन हम सोचे तुम्हारा कंसेप्ट और गहरा कर दें कि साबुन आखिर साबुन का यूज क्यों करते हैं, गंदगी हटाने के लिए। गंदगी कैसे हटता है देखो यहाँ देखो तो बैक बेंच रहा हो, एक को बुलाते हैं, आप समझ लेते हैं हम कितना समझा। बोलो साबुन में क्या पार्ट होता है 2 पार्ट, एक वो वाटर लविंग एक पार्ट वाटर हेटिंग, और जो वाटर हेटिंग होता है वो ऑयल को लविंग होता है। देखो इधर ये पार्ट जो टेल पार्ट है कार्बन वाला पार्ट तेल में घुल जाता है, यही है गंदगी। डर्ट ऑयल मतलब क्या तेल, और तेल क्या गंदगी। कपड़ा पर तेल कड़वा तेल मार दिया, सरसों तेल मस्टर्ड ऑयल क्या हो जाएगा पूरा कपड़ा गंदगी हो जाएगा। अब तुम पानी से धोते धोते थक जाओगे कुछ नहीं, साबुन लगाओगे ना, साबुन देखो यहाँ उसका कौन पार्ट बोलता है साबुन का जो टेल पार्ट है वो कहाँ घुल जाता है तेल में, और जो हेड पार्ट है किसको पकड़ लेता है पानी को। एक ऐसा नहीं 50 को ऐसा घुस गया, अब 50 जगह अंदर में चला गया तेल में। जब तुम पानी को ऐसे खींचते हो ना, तुम किसको खींचा पानी को, पानी किसको खींचा हेड पार्ट को, हेड पार्ट किसको खींचा टेल, और टेल किसको पकड़े हुए गंदा को। लेकिन ये बना समझ में आ गया। अब देखो एनसीईआरटी कहा था कि सब चर्चा नहीं करिए, सीधे कहिए कि हार्डनेस 2 तरह का। लेकिन हम साबुन क्या करता है गंदगी को हटाता है, कैसे हटाता है वो बता दिया। चलो आगे फिर से एक बार देखो जिसको नहीं समझ में आया है तो देखो साबुन के कितने पार्ट होते हैं 2 पार्ट। देखो ये हुआ हेड पार्ट, ये क्या है टेल पार्ट, इसको कहते हैं सोडियम एस्टीरेट। समझ गए क्या नाम है इसका सोडियम एस्टीरेट, सोडियम एस्टीरेट समझ गए ना एस्टीरेट। देखो सोडियम एस्टीरेट कहते हैं इसको, सुना है 17 को कार्बन रहता है टेल पार्ट में,
है वो CO माइनस रहता है हेड पार्ट। पानी में जाने पर Na प्लस अलग और CO माइनस अलग। अब इस साबुन का दो पार्ट हो जाता है, हेड पार्ट और कौन पार्ट? टेल पार्ट। हेड पार्ट पानी को पकड़ लेता है, टेल पार्ट किसको? गंदगी को पकड़ लेता है। जब तुम पानी को खींचते हो तो पानी हेड को खींचता है। याद देखो, ये पानी को तुम खींचोगे ना, इस पानी को, तो ये हेड को पकड़ा, हेड टेल को पकड़ा, और टेल किसको पकड़ लेता है? इन टेल को खींच दी। एक बार सब खींच के बाद यही है, समझ में आ गया? बना लो फिगर। ये पढ़ना फिर 12th में पढ़ाना है 12th में कि साबुन कैसे साफ करता है। बोलो, सारा व्यवहारिक नॉलेज आपको जानना है। साबुन गंदगी को कैसे साफ करता है, समझ गया? बोलो साबुन में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। कौन पार्ट? हेड पार्ट और टेल पार्ट। हेड पार्ट किसको पकड़ लेता है? हेड पार्ट किसको पकड़ता है? मतलब पानी को। और टेल पार्ट किसको? गंदगी को। गंदगी ऑयली नेचर का होता है, समझ गया ना? तो ये गंदगी को पकड़ लिया, कौन पार्ट होगा? कौन पार्ट पकड़ा गंदगी को? टेल पार्ट। अब बोलो, जब पानी को तुम ऐसे खींचोगे तो पानी हेड पार्ट को खींचेगा, हेड पार्ट टेल को खींचेगा। टेल किसको पकड़ लिया? गंदगी को खींचा के बाहर। इस तरह से देखो, जैसे साबुन लगा के तुम कपड़ा को साफ करोगे ना, तो चार तेल पर लगा तो क्या हो, धीरे धीरे क्या हो, समझ गया? और वैसे खाली पानी से करोगे तो पानी को इसमें अंदर जाने ही नहीं देता। बना लो फिगर। ये साबुन का फिगर हो कैसे? साबुन का दो पार्ट हुआ, ये हेड पार्ट और ये टेल पार्ट। टेल पार्ट वाटर हेटिंग है और हेड पार्ट वाटर लविंग है, इस पानी को पकड़ लेता है। और ये जो वाटर हेटिंग होता है ना, वाइल लविंग होता है, गंदगी से उसको स्नेह होता है। तो गंदगी में घुस गया, अंदर में चला गया, एगो नहीं 50 को चला गया। और क्या करेगा? अब देखो रोड पर, देखो रोड अभी तोड़ा रहा था तो पहले कील ठोकता है, एगो की 500 जगह कील ठोकता है, कमजोर हो जाएगा। तो उखाड़ना क्या हो जाएगा? आसान। सीधे अभी नहीं खोलता है, पहले क्या करता है? कील ठोकते रहता है। आगे 10 जगह कील ठोक दिया, क्या हो जाएगा? ऐसे देखो, एगो कील, दो, बहुत सारा कील ठोका गया। अब क्या करेगा? गंदगी कमजोर हो जाएगा, एक बार खिंचाएगा, सब मिलके क्या कर देगा? बाहर देगा। यही साबुन साफ करने का प्रोसेस है साबुन में। बना लो फिगर। क्या देंगे? हेडिंग। 12th में ही परीक्षा में आएगा, 12th के एग्जाम में आता है। साबुन का क्लींजिंग एक्शन समझाइए। तो साबुन का दो पार्ट हुआ, हेड पार्ट और कौन पार्ट? टेल पार्ट। जल्दी कर लो, जल्दी करो। आइए ऐसे फिगर बना लो। आइए, ऑयल मतलब क्या है? डर्ट, गंदगी, समझ गए ना? जितना गंदगी होता है ना, ऑयली नेचर। मान लो मस्टर्ड ऑयल कपड़ा पर गिर गया, अब तो साफ नहीं होगा पानी से, नहीं। अरे मान लो चीनी का पानी गिर गया, चीनी का शरबत पानी से धोआ जाए, चीनी का शरबत गिर गया धोआ जाएगा। लेकिन सुनो, यदि तुमको सरसों का तेल कपड़ा पर फेंक दिया तो कपड़ा गंदा हो जाएगा। आप उसको साबुन से साफ करें, साबुन से ही साफ। आप चलो अभी खड़ा करते हैं एक दूगो को, तो समझ में आ जाएगा। एक दूगो खड़ा कर, जल्दी बनाओ फिगर। निकाल लिया। देखो इधर, अब हम लोग आते हैं, अब जल्दी देखो, ये अब चलते हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर पर गए थे, नहीं? तो हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण होता है? बोलो तो Mg++ है तो हार्ड वाटर है। अब बोलो तो, अरे बाबू Mg++ क्या करता है? Ca++ क्या करता है? किसको खा जाता है? बोलो तो Mg++ Ca+ किसको खा जाता है? किसको खा जाता है? Mg++ Ca++ किसको खा जाता है? बोलो, किसको खत्म कर देता है? Mg++ और Ca++ किसको खत्म करेगा? किसको? ये साबुन है ना, इसी के साथ रिएक्शन करती है, समझे ना? और साबुन इधर जो रिएक्शन साफ करने आएगा वो रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन कर रहे हैं। समझ गया बात को? तो देखो इधर बोर्ड पर, सर बोर्ड पर ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा से देखिए। हम लोग जा रहे हैं, ये था हमारा क्लींजिंग एक्शन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हार्डनेस दो तरह का होता है। अच्छा, साबुन क्या करता है? पानी से गंदगी निकालता है। कैसे निकालता है बता दिया। अब हम चलते हैं क्या कि हार्डनेस ऑफ वाटर दो आयन के कारण होता है। हम लोग पढ़े हार्डनेस ऑफ वाटर, तो आप कल पढ़े, आज पढ़े कि हार्डनेस ऑफ वाटर दो कारण से होता है। हार्डनेस, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। बोलो हार्डनेस किसका किस कारण है? Mg++ और Ca++। और बोलो था, अरे Mg++ Ca++ किससे रिएक्शन कर लेता है? साबुन से। साबुन जो घोलोगे ना पानी में, पहले से Ca++ है, साबुन को खा जाता है, रिएक्शन करके सही जमा प्रेसिपिटेट बनाता है, समझ गया? तो इसीलिए दोनों करता है, Mg++ भी Ca++ भी, एक साबुन को ही खा जाता है, तो गंदगी साफ नहीं होती।
इसीलिए उसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर में अब लिखो टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर, लिखो आगे टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर, देखो हार्ड वाटर किसे कहेंगे, हार्ड वाटर किसे कहेंगे बोलो तो? हार्ड वाटर कब Ca++ होगा। अब यह देखो इधर, अब हार्डनेस दो तरह का होता है, टेम्पररी हार्डनेस और क्या होता है, लिखो टेम्पररी हार्डनेस। हार्डनेस दो तरह का होता है, लिखो टेम्पररी, टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस एंड क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, ये क्या होता है? टेम्पररी हार्डनेस सुना जाए, इसमें रहता है MgHCO3 होल ट्वाइस, ये होता है, और MgHCO3 होल ट्वाइस, HCO3 होल ट्वाइस, ये रहता है। और इसमें क्या रहता है परमानेंट में, से बातचीत है, बातचीत CaC अभी खड़ा करते हैं, तुरंत खड़ा करते हैं, तीनों चारों को खड़ा करते हैं, CaCl2 MgCl2 और CaSO4 और MgSO4। यहाँ देखो याद है लो, यदि पानी में ये घुला हुआ बाइकार्बोनेट कैल्शियम का Ca++, Mg का Mg++, यदि घुला हुआ है तो सुनो, साबुन में खर्च करने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को हटाना पड़ेगा, किसको किसको, Ca++ और Mg++। साबुन बर्बाद हो जाएगा, कपड़ा साफ नहीं, समझ में आया बात? तो क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। तो देखो जो इसको टेम्पररी क्यों कहते हैं, इसको परमानेंट क्यों कहते हैं? ये तो यदि पानी, बोलो तो टेम्पररी हार्डनेस में क्या घुला रहता है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम का क्या घुला रहता है, बाइकार्बोनेट। अब सुनो, इसमें क्या रहता है, कैल्शियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का सल्फेट। बोलो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस हुआ, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस? देखो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं। तो पहले से ध्यान से देखो, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या हुआ बताओ। तो हार्ड वाटर देखो इधर, हार्ड वाटर में क्या रहता है, Mg++, Ca++, सॉफ्ट वाटर में ये दोनों हार्ड नहीं रहता है। अब हार्डनेस दो तरह का होता है, टेम्पररी हार्डनेस और क्या है, परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट रहता है, और परमानेंट हार्ड में क्या रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट। देखो क्लोराइड सल्फेट, क्लोराइड सल्फेट। अब यहाँ देखो बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब बारी बारी से सबके पास में आ रहा बोलना है, बोलो तो टेम्पररी हार्डनेस में, टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, बाइकार्बोनेट के कारण। और परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और किसके कारण, सल्फेट। ठीक है, बोलो टेम्पररी हार्डनेस का परिभाषा, डेफिनेशन, सच टाइप वाटर यूज करते हैं कौन चीज, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कौन चीज, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आर कॉल्ड कौन चीज, टेम्पररी हार्ड वाटर, बिकॉज सच टाइप हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, हीट करने पड़ी खत्म हो जाता है, इसलिए इसको टेम्पररी कर। सुनो बात को, अरे टेम्पररी हार्डनेस समझ में आया, बोलो टेम्पररी हार्डनेस कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या रहने पर होता है, किसका किसका, कैल्शियम और किसका, मैग्नीशियम का कौन चीज, बाइकार्बोनेट रहेगा टेम्पररी हार्डनेस। और सुनो, इसको जब हीट करेंगे, सुनो यार, हीट करेंगे ना तो पहले ही सब छता जाता है, पहले जम जाता, साबुन मिलाने से पहले गरम करते हैं, आई कार्बोनेट सब छता गया ऊपर, कार्बोनेट बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया, छता गया, छान के हटा दिया, पानी शुद्ध। ठीक है, खाली गरम करने से दूर हो जाता है, इसलिए टेम्पररी करते हैं। इसको कितना गरम करोगे नहीं साफ नहीं हुआ, इसको केमिकल मिला के साफ। ये दोनों टॉपिक IIT के लिए बहुत प्यारा है, इसके लिए बहुत हार्डनेस ऑफ वाटर। हम जब तुम देखोगे YouTube पर जो उपलब्ध है, मैटर गलती लिखी,
अब देखो जो एनसीईआरटी में है वही सच है ना। देखो यार यहाँ ध्यान दो, बहुत सारा पॉइंट देखो यहाँ ध्यान से समझोगे तब पता चलेगा। तो देखो बोलो तो हार्डनेस को हम कितने भाग में बांटे? 2 भाग में। कौन कौन? टेम्पररी हार्डनेस और क्या हुआ परमानेंट। टेम्पररी हार्डनेस कब कहेंगे? जब वाटर में क्या होगा बोलो? सच टाइप वाटर व्हिच कंटेन्स कौन सी? बाइकार्बोनेट ऑफ कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम इज आर कॉल्ड कौन है? टेम्पररी हार्ड वाटर। और परमानेंट हार्ड वाटर क्या होगा? सच टाइप वाटर व्हिच कंटेन्स क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर कॉल्ड परमानेंट। लिखो तो टेम्पररी हार्ड वाटर लिखो। समझ में आया? आ गया ना समझ में? चलो अच्छा बोलो 1 मिनट और रुक जाओ, 1 मिनट और। टेम्पररी को टेम्पररी क्यों कहते हैं? केवल बॉईल कर देने पर ये इसका जितना गंदगी है ना दही जैसा खटा जाता है। छान के क्या करोगे? इसको कितना गर्म करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये परमानेंट है। इसको साफ कैसे मिलाते हैं? केमिकल मिला के। क्या मिला के? केमिकल मिला के साफ करो और इसको डायरेक्ट गर्म करने पर साफ हो जाता है। समझ गए? इसीलिए इसको बोलो टेम्पररी और परमानेंट कहने का अर्थ समझ में आया? टेम्पररी क्यों कहते हैं? मतलब क्यों कहते हैं टेम्पररी? गरम करने पर इसका सारा गंदगी प्रेसिपिटेट दही जैसा बन जाता है। ऊपर छान के हटा दिया, खत्म, पानी शुद्ध हो गया। खाली गरम करने पर केमिकल नहीं मिलाना पड़ा। इसको कितना भी गरम करोगे ना तो ये प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे साफ करते हैं बोलो तो? कैसे साफ करते हैं? केमिकल मिला के साफ करते हैं। आगे पढ़ेंगे तो आज हम लोग लिखे टेम्पररी हार्डनेस। देखो तो सच टाइप ऑफ वाटर व्हिच कंटेन्स, लिखो, लिख लेगा कि लिखा दूं? लिख लेगा तो लिखो जल्दी। सच टाइप ऑफ वाटर व्हिच कंटेन्स, such type of water, such type of water which contains such type of water which contains, लिखा, such type of water which contains, such type of water which contains, लिखो, bicarbonate of, such type of water which contains bicarbonate of, such type of water which contains bicarbonate of calcium and magnesium, calcium and magnesium, calcium and magnesium, bicarbonate of calcium and magnesium, लिखे, are called temporary hard water, are called temporary hard water, are called which contains, क्या है? which contains bicarbonate of calcium and magnesium, calcium and magnesium, ठीक है? because इसको क्यों कहते हैं टेम्पररी हार्ड? लिखे, क्या लिखे हैं? सच टाइप ऑफ वाटर व्हिच कंटेन्स बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर कॉल्ड क्या? आर कॉल्ड टेम्पररी हार्ड वाटर, टेम्पररी हार्ड वाटर, टेम्पररी हार्ड वाटर। इसको टेम्पररी हार्ड वाटर कहते हैं देखो because such type hardness, because such type of hardness, because such type of hardness can be removed only by heating, ठीक है? इसको हीट करने पर अब लिखो, अब परमानेंट हार्ड लिखो। परमानेंट हार्डनेस को हम लोग अब सुनो ध्यान, परमानेंट हार्डनेस को हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या देखेंगे? कौन हार्डनेस? टेम्पररी हार्डनेस। अब लिखो रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, लिखो था। अब सुनो टेम्पररी हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं। लिखो रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, लिखो
रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं बाबू? टेम्पोररी हार्डनेस, रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं? देखो टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने का दो तरीका है। पहला लिखो रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस। रिमूवल, देखो हम लोग परमानेंट कल पढ़ेंगे, आज टेम्पोररी खत्म करते हैं। देखो रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस। तो लिखो पहला लिखो बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग मेथड। अब देखो दूसरा हम लोग लिखते हैं, लिखो दूसरा है, लिखो क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड, ठीक है, क्लार्क मेथड, बॉइलिंग मेथड और क्लार्क मेथड, दो मेथड से साफ करते हैं। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग दो मेथड से साफ करते हैं, बॉइलिंग मेथड और कौन मेथड? क्लार्क मेथड। तो पहला लिखो बॉइलिंग मेथड, लिखो तो बॉइलिंग मेथड, बॉइलिंग मेथड। तो हार्डनेस दो तरह का हुआ, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। आज हम खत्म करने जा रहे हैं कौन वाला? टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को दो तरीका से हम लोग साफ करते हैं, किसको? बॉइलिंग मेथड और कौन मेथड? क्लार्क मेथड। तो लिखो पहले लिखो बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग मेथड, बॉइलिंग मेथड में लिखो, अच्छा बोलो बॉइलिंग मेथड में देखो ऐसे होता है, बहुत ध्यान से। यहाँ देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ना, HCO3 ओल्ड वाइट, जब इसको हीट करते हैं ना, हीट करने पर ही बन जाता है ये CO3 वाइट प्रेसिपिटेट। ए बातचीत, वाइट क्यूबिटी, वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3 और प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, CaCO3 होल्ड वाइट, CaCO3 H2O और CO2। देखो यहाँ यही प्रेसिपिटेट बन जाता है दही। छान के इसको हटा देते हैं, पानी शुद्ध हो गया। देखो यहाँ, अरे इसमें Ca++ आ गया कि बचा हुआ? देखो यहाँ बोर्ड पर, यहाँ जो Ca++ था कौन सी में दही बन गया? Ca उजला दही जैसा बन जाता है। आपको साबुन लगाने से पहले गर्म कर देते हैं, दही का जितना गंदगी है ये CaCO3 दही जैसा जम जाता है, छान के हटा दिया, सारा इंग्रेडिएंट खत्म, और साबुन से साफ करो कपड़ा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब बोलो, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब तुम बोलो तो इसका रिएक्शन लिखो था, ऐसा लिखो रिएक्शन MgHCO3, बहुत इंटरेस्टिंग, IIT मेडिकल के लिए। इसको हीट करो तो क्या बनेगा? बनाओ क्या बनेगा? दिमाग लगाओ तो क्या बनेगा? बनाओ सब बनाओ, देखते हैं। अरे ये CaCO3 MgHCO3 दोनों का बैलेंस बनाओ जल्दी, बनाओ क्या बनेगा? नहीं बनेगा रे, बन गया, तुरंत बन गया, बनाओ, बन गया ना, बना ना, वेरी गुड, बन गया। क्या बनाए होंगे आप? क्या चलो Mg क्या बनाया? MgCO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट, और क्या बना? H2O CO2। अब देखो, अब यहाँ देखो, ये यहाँ देखो, यहाँ देखो, तुम जो बनाया ना वो गलत है। 20 को किताब में लिखा हुआ है, 20 को टीचर यही पढ़ाता है। बाबू ध्यान दो, NCERT में ये नहीं लिखा। NCERT में क्या लिखा हुआ? यहाँ देखो इधर, अब कारण समझो। तुम सुना जा रहे NCERT का बुक में देखो, घर पर किताब हो तो देख लेने जाए, ये रिएक्शन गलत हो जाएगा इसलिए। इसका क्या होता है? MgHCO3, देखो ऐसे टूटता है, MgHCO3 होल्ड वाइज, ये जब टूटता है तो बनता है बाबू ये देखो MgOH होल्ड वाइज, MgOH होल्ड वाइज। अब देखो इधर MgOH होल्ड वाइज और CO2 मिला, ये देखो ये सही है, ये गलत है, काट के देखो। 80% विद्यार्थी, मैक्सिमम टीचर भी गलत। अब सुनो कारण क्या है, गलती क्यों होती है, समझो यार। देखा इस ये CO3 अंतर क्या है? अब तुम NCERT पढ़ोगे ना तो वहां देखोगे
कि MgHCO3 नहीं बनता, क्या बनता है? ये प्रेसिपिटेट देता है कौन? MgOH। इसका कारण समझना चाहते हो तो ध्यान दो बोर्ड पर, यहाँ देखो, जो समझना चाहता है बोर्ड पर ध्यान दीजिए, किस कारण से ऐसा होता है। बोलो, ये रिएक्शन सही है, ये रिएक्शन देखो गलत है, सही रिएक्शन क्या है? ये वाला, ठीक है। तुम जो समझा कैसे लिख देंगे, तुम तो लिख दिया था अभी, गलत हो गया, क्यों? कारण समझो कि एक होता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, क्या होता है? तो आगे 12th में पढ़ना है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, जिसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा जल्दी प्रेसिपिटेट देगा। बात समझ आया? एक टर्म आता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ देखो MgCO3 से कम होता है KSP सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, जिसका MgOH, इसीलिए प्रेसिपिटेट। इसमें ऐसा नहीं होता, समझ में? बात समझ में आया? यहाँ बोलते हैं MgOH क्या बन गया, कहेंगे इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट MgCO3 से कम होता है, इसलिए क्या बन जाता है? ये वाला। और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कहाँ पढ़ेंगे? 12th में पढ़ना है, समझ में आया? और अभी यदि तुम देखो जीनियस बच्चा होता है ना, बात को चेक करता है। आज NCERT का बुक होगा सेकंड वन, उसमें जाके देखोगे ये रिएक्शन लिखा है, ये नहीं लिखा हो, इसको मिटा दे इसमें से, समझिए तुम्हारे ब्रेन में यही लिखाया, समझ गए? मैक्सिमम लोग यही लिख लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है NCERT में। और ऐसा क्यों है? कारण बताओ, बोलो कारण बताओ। क्या ये प्रेसिडेंट दे दिया, बोलो क्या बोलेंगे? हाँ NCERT होगा ही, देख लो अभी, दिखाओ दिखाओ किताब में से निकालो, हार्डनेस ऑफ वाटर देखो, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर जल्दी दिखाओ सबको। मिला हार्डनेस ऑफ वाटर? नहीं मिला। अरे हार्डनेस ऑफ वाटर जल्दी मिलाओ, लाओ किताब लाओ, सबको दिखा दे, लाओ इधर लाओ, बारी बारी से आओ सबको दिखाओ, उसको पहले वहीं दिखाओ, सबको दिखाओ। देखो रिएक्शन देखो, तो MgHCO3 को हीट किया तो क्या बनाया? क्या बनाया? देखो नहीं बनाया MgOH, बनाया ना। अब देखो क्यों बनाया? अच्छा इसमें देखो, इसका ठीक है, इसका दिया हुआ है एक MgH, देखो CH में यही रिएक्शन होगा, है ना ये रिएक्शन। और NCERT में देखो, NCERT में गलत लिखी नहीं थी, भारत सरकार पर केस हो जाएगा, है ना? आप बच्चे को गलत नहीं पढ़ा सकते, भारत सरकार का किताब है NCERT, भारत सरकार को रिस्पांसिबिलिटी आ जाएगी गलत क्यों पढ़ाया, ठीक है? आप बच्चे को नहीं पढ़ाए, ठीक है, गलत तो नहीं पढ़ा सकते, गलत पढ़ाना तो गलत है। अब ब्रैंड माने कुत्ता पढ़ा दोगे तो किताब जलाना पड़ जाएगा, गलती कुछ भी लिखेगा NCERT किताब को जलाना पड़ जाएगा, समझ गए बात को? तो NCERT में सही है, इसलिए कहीं भी NCERT में लिखा हुआ तो एकदम सही होगा, गलत नहीं। मिल गया समझो। अब अपने ब्रेन बंद करो, किताब देख लिया, तुम लोग भी देखोगे, लाओ किताब लाओ इधर, बुक लेके आया करोगे तब पता चलेगा। देखो हम यही नहीं बता रहे कि MgOH क्या, देखो यार क्लास देखो तो बॉइलिंग मेथड लिखा हुआ है, देखो लिखा, देखो बॉइलिंग मेथड मिला बॉइलिंग मेथड नहीं। देखो तो रिएक्शन क्या दिया है, यही ना, क्या बनाया है? MgOH। अब सुनो, NCERT में तो दिया, तुम्हारा काम काहे नहीं हुआ? तो क्या कहेंगे, इस दोनों में अंतर क्या है? कहेंगे क्या? लिख लो, जो जीनियस बच्चा है, MgOH का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझ लो कौन प्रोडक्ट? KSP का आगे पढ़ाएंगे, 12th में पढ़ना है, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझ गए? क्या बोलते हैं? KSP। तो इसका वैल्यू कम होता है, किसका? जिसका KSP कम होगा वो पहले प्रेसिपिटेट देगा, तो इससे पहले यही दे देता है, कौन? MgOH। मिटा दे तो बोलो कौन रिएक्शन मिटा, बोलो तुम कहीं धोखा से लिख देगा, ये रिएक्शन काट दिया ना, ये सही है, ये गलत है और ये सही है, लिख लिया, इसको मिटा दो, ये रिएक्शन नहीं होता है, तो समझाने के लिए दिया था इसलिए इसको मिटा दिया, ये रिएक्शन गलत है और ये रिएक्शन सही है। अब तुम लोगों को ध्यान में आ गया होगा, यदि ये किताब खरीद लो, NCERT का बुक खरीद लो, क्या कि कम से कम ये तो समझोगे कि पूरा NCERT याद हुआ कि नहीं। ले जा बुक, किसका है ये? बुक पढ़ लो, ठीक है, बुक पढ़ना चाहिए। देखो अभी संतुष्टि हो गया। अब बोलो, अब देखो जो A ग्रेड स्टूडेंट होता है, A ग्रेड स्टूडेंट क्या करता है पता है? जो एकदम A ग्रेड कि सर इसमें हुआ तो इसमें क्या नहीं हुआ, इसमें बना CaCO3 है, यहाँ MgOH बना, तो कहेंगे MgCO3 से MgOH का KSP वैल्यू क्या है? कम। जिसका कम होगा वो पहले प्रेसिपिटेट करेगा, इसीलिए प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो कहिएगा KSP कब समझाइएगा, कब समझेंगे, कहाँ समझेंगे? 12th में पढ़ाना है KSP, फिर पढ़ाना, ठीक है ना, वहाँ बताएंगे। तो बोलो अभी रिएक्शन तो याद रह जाएगा, दोनों रिएक्शन लिख लो, बॉइलिंग मेथड से साफ कर देते हैं, ठीक है? टाइम फिशर आ गए हैं, तो एक प्रोसेस हम लोग अब क्लार्क मेथड से कर सकते हैं। कौन मेथड? क्लार्क मेथड। अच्छा बॉइलिंग मेथड समझ में आ गया? बोलता ये पहले में क्या रिएक्शन हुआ, बोलता CaCO3 H2 और CO2, दूसरा में क्या बना? दूसरा में क्या बना बोलता? MgOH और CO2। अब देखो इधर बोर्ड पर समझ में आ गया, ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गया। अच्छा इसमें ऐसा नहीं लिखते, अच्छा क्यों नहीं लिखते हैं? अरे तेज बच्चे इधर सुनो, इसमें ऐसा क्यों नहीं लिखे बोलता? MgOH का कौन चीज, कौन वैल्यू कम होता है?
KSP कम होता है, जिसका KSP कम होगा वही पहले प्रेसिपिटेट देगा। तो MgCO3 से पहले क्या बन जाता है? MgOH। एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो जो लिखना चाहता है। MgOH होल ट्वाइस है लोअर KSP वैल्यू। लिखो लिखो का MgOH होल ट्वाइस है लोअर KSP वैल्यू। MgOH होल ट्वाइस लिख दो एक लाइन। ये ऐसा क्यों बना? क्योंकि इसका KSP वैल्यू क्या होता है? लो MgOH होल ट्वाइस हैज लोअर KSP वैल्यू। लिख लिया? चलो MgOH होल ट्वाइस हैज लोअर KSP। ठीक है, चलो लोअर KSP वैल्यू, लोअर KSP वैल्यू के क्या होता है ये 12th में पढ़ाएंगे। लिख लो 12th में, ठीक हो? 12th में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा सुनो ना एक मिनट, अरे ए बाबू सुनो, सॉल्बिलिटी हम लोग सॉल्यूशन सॉल्बिलिटी 12th में चैप्टर ही पढ़ाना है। लेकिन सुनो अभी एक बात सुनो, अभी सच समझ में आ गया? यहाँ MgCO3 बनेगा कि MgOH होल ट्वाइस बनेगा? MgOH होल ट्वाइस। काहे बनेगा ऐसा? क्योंकि इसका KSP वैल्यू क्या होता है? कम। आज यही रुकते हैं, बोलो जाओ बाबू इसको सीधा करो। ठीक है, कल हम लोग क्लास मेथड पढ़ेंगे।